इस कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि रामाथेब एक बहुत ही खुशहाल किंगडम हुआ करता था, जिसे मई थाई और पवित्र हथियार 917 के साथ बनाया गया था, जिससे यहाँ के लोग शांति से अपना जीवन गुजार रहे थे। लेकिन तभी एक दिन यक्ष वंश के राजा दया यक्ष ने अपनी डीमन सेना के साथ वहाँ हमला कर दिया, जिससे एक भयानक लड़ाई हुई। लेकिन इंसान डीमन के सामने नहीं टिक पाए, जिससे दया यक्ष की जीत हुई और उसने सभी शाही घराने के लोगों को एक गहरी जेल में बंद कर दिया ताकि कोई उसका विरोध न करे। ये देखकर शाही भविष्यवक्ता ने एक भविष्यवाणी की कि कुछ सालों बाद एक शुभ मुहूर्त पर पैदा हुआ राजकुमार 917 की मदद से बुराई और यक्ष वंश का नाश कर देगा। इससे दया यक्ष बहुत गुस्सा हो गया और उसने भविष्यवक्ता को जान से मार दिया। फिर उसने सभी मई थाई सिखाने वाले स्कूलों को खत्म कर दिया और सभी शुभ मुहूर्त में पैदा हुए राजकुमारों को कैद कर लिया। फिर उसने अपनी सेना को पवित्र हथियार 917 ढूंढकर उसे खत्म करने का आदेश दिया ताकि कोई भी योद्धा उसका इस्तेमाल करके उसे खत्म न कर सके। लेकिन तभी एक दिन जनरल पान महल में घुस गया और पवित्र हथियार को चुराकर अपने छोटे से बेटे ओट के साथ वहाँ से भाग निकला। लेकिन दयायक्ष के सैनिकों ने उनका पीछा किया, जिसमें दयायक्ष का सबसे खूंखार सिपाही ब्लैक जैगर भी शामिल था। जैगर और पान के बीच बहुत ही कमाल की फाइट हुई, लेकिन ब्लैक जैगर बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली था, इसीलिए उसने पान को इंजर्ड कर दिया। मगर तभी पुल टूट गया, जिससे पान पवित्र हथियार और अपने बेटे के साथ समुद्र में बहकर कहीं चला गया और किसी को नहीं मिला। फिर दिखाया जाता है कि पान बहकर एक खुफिया आइलैंड पर पहुंच जाता है, जहां कुछ ही लोग रहते थे। पान को वहां बाजी नाम का एक बूढ़ा आदमी बचा लेता है, जो मई थाई का मास्टर था। फिर हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ ओट अब बड़ा हो चुका है और वो जड़ी बूटी इकट्ठा किया करता था ताकि उनकी मदद से दवाइयाँ बना सके। फिर वो अपनी बोट लेकर पहाड़ों में बने अपने गाँव में चला जाता है, जहाँ के लोग फलों और मछलियों की मदद से ही अपना गुजारा किया करते थे। तब यहाँ ओट के पास बाजी आते हैं, क्योंकि वो हमेशा की तरह आज भी घर आने में लेट हो गया था। ओट अपने डैड के पास जाता है और अपनी लाई हुई जड़ी बूटियों की मदद से उनके लिए दवाई बनाता है, क्योंकि समुद्र में गिरने की वजह से उनकी आधी बॉडी पैरालाइज हो चुकी थी। पान ओट पर गुस्सा होते हैं कि तुम हमेशा देर से आते हो, तो ओट उन्हें सॉरी कहता है। फिर वो बाजी के साथ मई थाई की ट्रेनिंग करने लग जाता है, लेकिन वो ट्रेनिंग में ज्यादा ध्यान नहीं देता, जिससे वो बाजी के वार की वजह से बेहोश हो जाता है। पान भी ये सब देख रहे होते हैं और उन्हें बहुत बुरा लगता है, क्योंकि ओट सही से ट्रेनिंग नहीं ले रहा था। बेहोश होने की वजह से ओट को विजन्स आने लगते हैं, जिसमें वो देखता है कि डीमन गांव के लोगों को मार रहे हैं, जिससे डरकर उसकी आंख खुल जाती है और वो अपने डैड को बताता है कि मैंने फिर से वही बुरा सपना देखा, इसीलिए क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपके साथ क्या हुआ था और मैं मई थाई के लिए ट्रेनिंग क्यों ले रहा हूँ। तो पान उसे कहते हैं कि मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया, क्योंकि मैं सही वक्त का इंतजार कर रहा था। फिर उसे बताते हैं कि हम रामाथेब राज्य के लोग हैं, जहाँ यक्ष वंश के राक्षसों ने हमला कर दिया था और पूरे राज्य पर कब्जा कर लिया। लेकिन मैं तुम्हें वहाँ से लेकर भाग निकला और बाजी ने मुझे यहाँ शरण दी, जो सबसे महान मई थाई शिक्षक है, जिन्होंने कसम खाई थी कि वो कभी भी किसी को भी कुछ नहीं सिखाएंगे। लेकिन फिर भी उन्होंने मेरे कहने पर अपनी कसम तोड़ दी और वो तुम्हें मई थाई सिखा रहा है। फिर उसे एक सीक्रेट रूम में लेकर जाते हैं, जहाँ उन्होंने वो पवित्र हथियार 917 छिपा कर रखा हुआ था। पान ओट को बताते हैं कि हम इस हथियार की रक्षा कर रहे हैं, क्योंकि एक भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी की थी कि शुभ मुहूर्त पर पैदा हुआ राजकुमार इस पवित्र हथियार की मदद से यक्ष डीमन का नाश कर देगा और रामाथेब को फिर से आजाद कर लेगा। इसलिए यक्ष डीमन ने उस हथियार को मिटाने की कोशिश की, लेकिन मैं 917 को बचाने के लिए महल में घुस गया और किसी तरह से राक्षसों को मारकर 917 को हासिल कर लिया और मैं एक गुप्त रास्ते से महल से निकलकर गोंग विलेज में पहुंच गया। लेकिन राक्षसों ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा, मगर तुम्हारे माँ बाप ने मेरी मदद की, लेकिन इसमें उनकी जान चली गई और मरते मरते उन्होंने तुम्हें मुझे सौंप दिया। मगर ब्लैक जैगर ने मुझ पर हमला किया, जिससे मैं समुद्र में गिर गया और मेरी आधी बॉडी को लकवा मार गया। इसीलिए मैंने अपनी जादुई चील की मदद से अपनी सेना से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। इसीलिए तुम ही मेरी इकलौती उम्मीद हो, जो इस 917 हथियार को उसके असली हकदार रॉयल चाइल्ड तक पहुंचा सकते हो, क्योंकि यक्ष डीमन ने रॉयल चाइल्ड को जेल में बंद कर रखा है। इसीलिए तुम्हें उसे आजाद करके ये हथियार उसे देना होगा। लेकिन इस मिशन को पूरा करने के लिए तुम्हारा शरीर बहुत कमजोर है और हो सकता है कि तुम इस मिशन को पूरा करने के लिए पैदा नहीं हुए हो। और उनकी इन बातों से काफी सैड हो जाता है और वो डिसाइड करता है कि वो कुछ भी करके मई थाई सीख कर रहेगा और वो अगले दिन टाइम से पहले ही ट्रेनिंग करने के लिए पहुंच जाता है। ये देखकर बाजी और जनरल पान खुश होते हैं और अब ओट मई थाई सीखने के लिए कड़ी मेहनत करने लग जाता है और बाजी उसे सब कुछ सिखाने लगते हैं। वो उसे खास अखाड़े में लेकर जाते हैं, जिससे अब जल्दी जल्दी ओट सब कुछ सीखने लग जाता है और वो बाजी के टेस्ट को भी पास कर लेता है और साथ ही अपने
अपने दिमाग को मजबूत बनाने के लिए मोंग से ट्रेनिंग लेता है, जिससे अब वो पूरी तरीके से मई थाई में मास्टर हो जाता है। तभी वहाँ एक दिन ईगल पान के लिए उनके एक दोस्त शांग का मैसेज लेकर आती है, जिसमें लिखा होता है कि शांग उनसे मिलना चाहता है। तो बाजी उसे लेने जाते हैं। शांग को खुफिया आइलैंड देखकर बहुत हैरान होता है, क्योंकि कोई उसे ढूंढ नहीं सकता था। शांग पान से मिलता है और उसे बताता है कि डीमंस के राजा दयायक्ष ने हमारे सभी शिविर को कुचल दिया है, जिससे हमारे कई लोग मारे गए और मैं अपने कुछ साथियों को लेकर कहीं और चला गया, जिससे मुझे तुम्हारा संदेश नहीं मिला। मगर जब मैं वापस उस जगह पर गया तो मुझे तुम्हारा संदेश मिला और मैं यहाँ आ गया। फिर उसे बताता है कि मेरी सारी सेना तुम्हारा मिशन पूरा करने के लिए तैयार है, जिससे हम साथ मिलकर उस पवित्र हथियार को राजकुमार के पास ले जा सकते हैं और रामाथेप को बचा सकते हैं। तो पान उसे कहता है कि मेरा आदेश को लकवा मार गया है, इसीलिए सब कुछ तुम्हें ही करना होगा। उनकी ये बातें ओट भी बाहर चिपका सुन रहा होता है। शांग पान को कहता है कि तुम्हारा सोतेला बेटा इस मिशन को पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि अभी बच्चा है, इसीलिए तुम ये मिशन मुझ पर छोड़ दो और मुझे वो पवित्र हथियार 917 दे दो, ताकि मैं इस मिशन को जल्दी पूरा कर सकूं। तो पान उसे कहता है कि तुम्हें जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है और हम जब तक इंतजार करेंगे जब तक कि बाकी के कबीले हमसे संपर्क न करें। ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं और उनकी इन बातों की वजह से काफी उदास हो जाता है। तो बाजी उसके पास आते हैं और उसे नॉर्मल करते हैं। तभी वो देखते हैं कि शांग समुद्र की तरफ जा रहा है, तो उसके पीछे जाते हैं, लेकिन शांग अपने पास रखा हुआ स्काई शॉट ब्लास्ट कर देता है, जिससे आसमान में रोशनी होने की वजह से दयायक्ष के डीमन को उनकी लोकेशन का पता चल जाता है और वो वहाँ अपने सैनिकों से हमला कर देते हैं। इससे हमें पता चलता है कि शांग भी डीमन के साथ मिला हुआ था। डीमन पूरे गांव पर अटैक कर देते हैं और वो पान से पवित्र हथियार लेने के लिए उस पर हमला करते हैं, लेकिन तभी ओट वहाँ पहुंचकर उन्हें बचा लेता है। लेकिन ओट बाजी और पान को डीमन चारों तरफ से घेर लेते हैं। पान शांग से कहते हैं कि तुमने हमें धोखा क्यों दिया। तो शांग उसे कहता है कि मैं तुम्हारी तरह मरना नहीं चाहता, इसलिए मैंने उनका साथ दिया और तुम मुझे वो हथियार दे दो, क्योंकि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता हूँ। तो पान उसे कहता है कि तुम्हें गद्दार हो, इसीलिए मैं तुम्हें वो कभी नहीं दूंगा। फिर तीनों उनसे लड़ने लग जाते हैं। वो एक एक करके सभी डीमंस को खत्म कर देते हैं। पान शांग को मारने के लिए उस पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ ब्लैक जैगर आ जाता है, जो पान पर हमला करके उन्हें इंजर्ड कर देता है, जिससे वो दूर गिर जाते हैं। ओट उनके पास जाता है और बाजी जैगर से लड़ने लग जाते हैं। पान ओट को कहते हैं कि तुम ये हथियार ले लो और यहाँ से चले जाओ, क्योंकि तुम्हें मेरा मिशन पूरा करना है। लेकिन ओट उन्हें वहाँ मरने के लिए नहीं छोड़ सकता था, इसीलिए उन्हें कहता है कि मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। तो पान उसे कहते हैं कि तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो, इसीलिए यहाँ से चले जाओ, जिससे ओट को ना चाहते हुए भी वहाँ से भागना पड़ता है। जैगर उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन पान और बाजी मिलकर किसी तरह से उसे रोक लेते हैं और ओट अपनी बोट लेकर वहाँ से भाग जाता है। इससे गुस्सा होकर डीमन पान और बाजी को मार देते हैं और उनके पूरे गांव को बर्बाद कर देते हैं। वही हमें ओट को दिखाया जाता है, जो बहते बहते एक किनारे पर पहुंच गया था। उसे पवित्र हथियार पर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उस हथियार की वजह से ही पान और बाजी की जान चली गई थी, इसीलिए उस हथियार को समुद्र में फेंक देता है। लेकिन तभी पवित्र हथियार से रोशनी निकलने लगती है और ओट को अपने डेट की बात याद आती है कि उन्होंने उसे इस मिशन के लिए चुना था, इसीलिए अब वो डिसाइड करता है कि वो अपना मिशन पूरा करके रहेगा। और अब वो इतना सब कुछ सहने की वजह से बच्चे से मर्द बन जाता है और रामाथेप जाने के लिए निकल पड़ता है। वही हमें डीमन के राजा दयायक्ष को दिखाया जाता है, जो शांग पर बहुत गुस्सा होते हैं, क्योंकि वो पवित्र हथियार लाने में नाकामयाब हो गया था, जिससे वो गुस्सा होकर ब्लैक जैगर को ओट को खत्म करके वो हथियार लाने को कहता है। वही हमें ओट को दिखाया जाता है, जो बंदरगाह के पास बने एक गांव में पहुंच जाता है, जहां वो सभी गांव वालों से रामाथेप जाने का रास्ता पूछने लगता है, लेकिन कोई उसे कुछ नहीं बताता, क्योंकि सभी को पता था कि जो भी रामाथेप जाएगा वो मारा जाएगा। इसीलिए सभी उसे कहते हैं कि वहाँ कोई नहीं जाता। तभी और देखता है कि एक व्हाइट मंकी उसका पीछा कर रहा है, जिसका नाम वाटा होता है, जो उस पवित्र हथियार को खाने की चीज समझकर चुरा लेता है। ओट उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा करता है, लेकिन तभी रेड असुर नाम का डीमन वाटा को पकड़कर अपने साथ एक शिप में ले जाता है। ओट उनका पीछा करके उस शिप में चढ़ जाता है और जब अंदर जाता है तो वहाँ डीमन ने एक लड़की को बंदी बनाया हुआ था, जो उस लड़की को पैसों के लिए बेचने वाले थे। ओट को व्हाइट मंकी और रेड असुर नजर आ जाते हैं, जो आपस में फाइट कर रहे थे। तो ओट को लगता है कि रेड असुर व्हाइट मंकी को मारने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए वो रेड असुर पर अटैक कर देता है, लेकिन वाटा उसे रोकता है और उसे बताता है कि ये मेरा दोस्त है और हम सिर्फ खाने के लिए लड़ रहे थे। तो ओट उन्हें कहता है कि तुम दोनों ने मेरा सामान क्यों चुराया है। तो रेड असुर व्हाइट मंकी पर गुस्सा होता है, क्योंकि वो हमेशा सामान चुराकर उन्हें मुसीबत में डाल देता था और उनकी इसी बहस की वजह
वजह से शिप के सभी डीमन वहाँ आ जाते हैं, जिनका लीडर रेड असुरो कहता है कि तुम देशद्रोही हो, इसलिए मैं तुम्हें दयायक्ष के पास ले जाऊंगा। और वो अपने साथियों के साथ उन पर अटैक कर देता है, लेकिन वो तीनों मिलकर उन्हें मारने लग जाते हैं और उन डीमन को नीचे फेंकने लगते हैं। तभी वहाँ उन डीमन की कैद की हुई लेडी बाहर आ जाती है, जिसका नाम शेलिन होता है, जो समुद्री डाकुओं की लीडर होती है। और वो यहाँ उन डीमन के द्वारा कैद किए हुए लोगों को आजाद करवाने आई थी और उसके इशारे पर उसका शिप वहाँ आ जाता है और वो डीमन के शिप पर अटैक करके डीमन को मारने लग जाते हैं और कैद हुए इंसानों को बचाकर वहाँ से निकलने लगते हैं। लेकिन डीमन का लीडर अपने कैद किए हुए बहुत बड़े डीमन को बाहर निकाल देता है, जो ओट और मंकी पर अटैक करने लगता है, लेकिन वो किसी तरह से बचकर शेलिन के शिप पर चले जाते हैं। शेलिन भी अपने शिप पर जाने लगती है, लेकिन वो जायंट डीमन उस पर अटैक कर देता है। ये देखकर ओट उसे बचाने जाता है और उस जायंट डीमन पर अटैक कर देता है, लेकिन उस डीमन को कुछ नहीं होता और वो ओट को मार मार कर उसका बुरा हाल कर देता है। फिर वो शेलिन की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन ओट उसे बचाने के लिए उसके सामने आ जाता है, जिसकी वजह से वो पवित्र हथियार एक्टिवेट होकर ओट को पावर देता है, जिससे वो उस डीमन को खत्म कर देता है। मगर इससे ओट बेहोश हो जाता है, तो शेलिन उसे अपने साथ लेकर निकल जाती है और डीमन का शिप क्रैश हो जाता है। ब्लैक जैगर जब उस शिप के पास पहुंचता है तो वो चील का निशान देखकर समझ जाता है कि समुद्री डाकुओं ने उस शिप पर हमला किया था, इसीलिए वो अपने ड्रैगन के साथ उन्हें पकड़ने के लिए निकल जाता है। वही हमें शेलिन के शिप को दिखाया जाता है, जहाँ शेलिन ने रेड असुर, मंकी और ओट को बंदी बना लिया था। वाटा ओट से पूछता है कि तुम्हें हथियार कहाँ से मिला और ये कैसे काम करता है, तो रेड असुर उन्हें बताता है कि 917 पिघले हुए लोहे से बना एक जादुई हथियार है, जो मई थाई के गुण वाले व्यक्ति के साथ परम शक्ति बन जाएगा। फिर उन्हें बताता है कि एक पुरानी ग्रंथ के अनुसार जिस व्यक्ति के पास कौशल, बहादुरी, बलिदान, शक्ति, संरक्षण, दयालुता, ध्यान, एकाग्रता और विश्वास जैसे 9 गुण होंगे, वही इस शक्ति को पूरी तरीके से इस्तेमाल कर सकता है और रामाथेप को राक्षसों से बचा सकता है। तो व्हाइट मंकी उसे कहता है कि मैं उस हथियार की मदद से दयायक से बदला ले सकता हूँ, जिसने मेरे शहर को बर्बाद कर दिया था। तो रेड असुर उसे कहता है कि वो पवित्र हथियार आम लोगों के लिए नहीं है, बल्कि वो विशेष मुहूर्त पर जन्मे राजकुमार के लिए है। तो ओट उसे कहता है कि तुम इतना सब कुछ कैसे जानते हो, तो रेड असुर उसे बताता है कि मैं यक्ष वंश की सेना का जनरल था, लेकिन मुझ पर विश्वासघात करने का आरोप लगाया क्योंकि मुझे एक इंसानी लड़की से प्यार हो गया था, लेकिन दयायक्ष ने उसे बंदी बना लिया, इसीलिए मैं रामाथेप जाना चाहता हूँ ताकि मैं उसे बचा सकूं। उनकी ये बात शेलिन भी छिपकर सुन रही होती है, इसीलिए उनके पास आती है और उन्हें बताती है कि यक्ष वंश के डीमंस ने मेरे माता पिता को मार डाला और मेरे भाई को अपने साथ ले गए, इसीलिए मैं अपने भाई को आजाद करवाना चाहती हूँ। फिर वो ओट को 917 दे देती है और उसे कहती है कि हमें मिलकर रामाथेप में घुसपैठ करनी होगी, जिससे मैं अपने भाई को आजाद कर लूंगी और तुम अपना काम कर लेना। सभी को आइडिया अच्छा लगता है और वो रामाथेप जाने के लिए निकल जाते हैं। रात को ओट और शेलिन साथ में गाना गा रहे होते हैं कि तभी ब्लैक जैगर उन पर हमला कर देता है और उनकी शिप को नीचे गिराने लगता है, लेकिन किसी तरह शेलिन अपने शिप को कंट्रोल कर लेती है। तभी वहाँ बाकी के डीमन भी उन पर हमला करने के लिए आ जाते हैं, जिससे उन सभी में लड़ाई होने लग जाती है और ब्लैक जैगर से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो बहुत ताकतवर था। ये देखकर शेलिन ब्लैक जैगर पर अटैक कर देती है, जिससे उसके चेहरे पर लगा हुआ मास्क भी खुल जाता है और वही डीमन होता है जो ओट के सपनों में आता था और उसने ही ओट के माता पिता को मारा था। ब्लैक जैगर ओट पर हमला करके उससे 917 छीन लेता है। तभी शेलिन अपने शिप को मोड़ लेती है, जिससे डीमन के सभी शिप पहाड़ों से टकराकर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और ब्लैक जैगर भी नीचे गिरने लगता है। मगर तभी ओट उस पर हमला करके उससे पवित्र हथियार छीन लेता है, जिससे जैगर नीचे गिर जाता है। इससे सभी खुश होते हैं क्योंकि कोई उनके पीछे नहीं था, लेकिन जैगर का ड्रैगन जैगर को बचा लेता है और वो वापस उन पर हमला करके उनके शिप को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे सभी जख्मी हो जाते हैं और पवित्र हथियार उठाने लगता है। लेकिन तभी जैगर उस पर हमला करके उसे इंजर्ड कर देता है और जैगर को कहता है कि तुम शैतान हो। तो जैगर उसे कहता है कि शैतान तो इंसान है। फिर उसे बताता है कि अभी हम जिस जगह पर हैं वो जगह मेरे पूर्वजों की हुआ करती थी, लेकिन तुम्हारे कुल के लोगों ने हमला करके ये जगह हमसे छीन ली और इंसानों ने मुझ पर बहुत जुर्म किए, जिससे मेरे शरीर पर इतने चोट के निशान है, इसीलिए मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा और उन्हें मारने लगता है। लेकिन तभी 917 एक्टिवेट हो जाता है क्योंकि ओट में 9 में से 4 गुण मौजूद थे, जिससे अब ओट और जैगर में बहुत ही कमाल की फाइट स्टार्ट हो जाती है। लेकिन ओट हथियार की पावर की वजह से ताकतवर हो चुका था, इसीलिए वो जैगर को मारने लग जाता है और मार मार कर उसका बुरा हाल कर देता है। ओट उसे कहता है कि जिसे भी मैं प्यार करता था तुमने उन सभी को खत्म कर दिया और वो उसे मारने लगता है। लेकिन तभी पवित्र हथियार ओट के गुस्से की वजह से अलग हो जाता है और उसे बुद्धा की आवाज आती है कि सब कुछ भूल जाओ और उसे माफ कर दो। तो ओट भी जैगर को माफ कर देता है, लेकिन
लेकिन जेगर उसे कहता है कि मुझे मार दो। तो ओट उसे कहता है कि हम दोनों ने अपनों को खोया है, इसीलिए मैं तुम्हें नहीं मारूंगा और तुम्हें एक नए सिरे से शुरुआत करनी चाहिए। यह कहकर उसे ड्रैगन पर बिठा देता है। तो जेगर उसे बताता है कि 3 दिन बाद दयायश शुभ मुहूर्त में पैदा हुए राजकुमार को मार देगा, इसीलिए अगर तुम रामाथेप को बचाना चाहते हो तो तुम्हें वहाँ जाने के लिए अभी निकलना होगा। ये कहकर वहाँ से चला जाता है। शैलिन के साथ ही वापस अपने शिप को बनाने लग जाते हैं। शैलिन ओट से कहती है कि हमारे पास शाही राजकुमार और मेरे भाई को बचाने के लिए ज्यादा वक्त नहीं है और हमारे पास कोई तरीका भी नहीं है जिससे हम रामाथेप पहुँच जाए, क्योंकि हमारी उड़ने वाली नाव बर्बाद हो चुकी है जिसे बनने में बहुत दिनों का वक्त लगेगा। तो ओट उन्हें कहता है कि मेरे पास एक रास्ता है, क्योंकि मेरे डैड ने मुझे गोंग गांव में बने एक खुफिया रास्ते के बारे में बताया था जो रामाथेप के केंद्र में जाता है और वहीं मेरा जन्म हुआ था। फिर वो चारों गोंग गांव की तरफ जाने के लिए निकल पड़ते हैं। वो सभी डीमन से छिपते हुए गोंग गांव तक पहुंच जाते हैं, जहां ओट पान के द्वारा बनाए हुए चित्रों की मदद से वो सीक्रेट रास्ते के द्वार को खोल लेता है, जिससे वो कुछ ही घंटों में रामाथेप के एंट्रेंस पर पहुंच जाते हैं, जहाँ के गार्ड को जान से मार डालते हैं। और अब उन्हें शाही महल में एंटर होना था, इसीलिए वो चारों मजदूर का बेच लेकर अंदर चले जाते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि डीमन शाही राजकुमार की बलि देने वाले हैं। इसीलिए वो चारों मिलकर सभी डीमंस पर अटैक कर देते हैं और शाही राजकुमार को बचा लेते हैं। और राजकुमार को कहता है कि रॉयल गार्ड के प्रमुख जनरल पान ने मुझे मिशन सौंपा था कि मैं तुम्हें बचा लूं। फिर वो उसे पवित्र हथियार 917 देता है, लेकिन तभी हमें पता चलता है कि ये सब दयायश का प्लान था, क्योंकि दयायश के जनरल ने अपने डार्क मैजिक से सभी राक्षसों को राजकुमारों में बदल दिया था और ओट ने जिसे वो पवित्र हथियार दिया था वो और कोई नहीं बल्कि दयायश होता है। व्हाइट मंकी को दयायश पर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसने व्हाइट मंकी के पूरे राज्य को बर्बाद कर दिया था, इसीलिए वो उस पर अपने हथियार से अटैक कर देता है। लेकिन दयायश उसके हथियार को तोड़ देता है और उसे पकड़ लेता है। व्हाइट मंकी रेड असुर को उस पर अटैक करने को कहता है, लेकिन दयायश रेड असुर का स्वागत करता है क्योंकि उसका भाई था। इससे ओट और बाकी सभी काफी हैरान होते हैं और दयायश उन सभी को बंदी बना लेता है और उस 917 हथियार को आग में जलाकर खत्म करने लग जाता है ताकि कोई उसका इस्तेमाल न कर सके। दयायश रेड असुर पर गुस्सा होता है और उसे कहता है कि तुमने उन लोगों का साथ दिया जो मुझे मारना चाहते थे, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूँ ताकि तुम मेरे पास वापस लौट आओ। फिर वो उस लड़की को वहाँ लेकर आता है जिसे रेड असुर प्यार करता था और उसे मार देता है, क्योंकि उस लड़की की वजह से उसका भाई उससे अलग हो गया था। रेड असुर काफी सैड हो जाता है क्योंकि बोंगा उसके हाथों में दम तोड़ देती है। इससे गुस्सा होकर वो दयायश पर अटैक करने लगता है, जिससे उन दोनों के बीच फाइट होती है। लेकिन दयायश के पास काफी सारी डार्क पावर थी, इसलिए वो रेड असुर को बहुत मारता है, जिससे वो बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है। ओट को बहुत गुस्सा आता है और उसे रेड असुर की बात याद आती है कि 917 ने उसे पावर दी थी, जिससे उसे लगता है कि सिर्फ वही उसे बचा सकता है, इसीलिए वो 917 हथियार की तरफ बढ़ने लगता है। ये देखकर दयायश उस पर हमला करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ ब्लैक जैगर अपने ड्रैगन के साथ आ जाता है और दयायश पर हमला करके ओट को आजाद कर देता है। दयायश जैगर को कहता है कि तुमने मुझे उस मामूली इंसान के लिए धोखा दिया, लेकिन तभी वहाँ ओट 917 हथियार को आग से बाहर निकाल लेता है, जिससे गुस्सा होकर दयायश उसे बहुत जोर से हिट करता है, जिससे वहाँ की जमीन टूट जाती है और ओट की डेथ हो जाती है। ओट के दोस्त इससे काफी दुखी हो जाते हैं। दयायश सभी को कहता है कि मेरी शक्ति का सामना कोई नहीं कर सकता। फिर ओट के सभी दोस्तों को खत्म करने का आदेश देता है, जिससे डीमन उन्हें पकड़कर लेकर जाने लगते हैं। मगर तभी शुभ मुहूर्त का वक्त हो जाता है, जिससे दयायश का डार्क जनरल समझ जाता है कि ओटी वो राजकुमार है जो शुभ मुहूर्त में पैदा हुआ था। तभी 917 की पावर एक्टिवेट हो जाती है, जो ओट को फिर से जिंदा कर देती है और वो शक्ति उसके अंदर समा जाती है, क्योंकि अब ओट में पूरे 9 गुण आ गए थे। सभी ये देखकर बहुत हैरान होते हैं कि ओटी शाही राजकुमार था। फिर ओट और दयायश में फाइट होने लग जाती है और दयायश को मारने लगता है। यह देखकर दयायश अपनी आग की पावर वाले हथियार से ओट पर अटैक करने लगता है, मगर ओट उसके वार से बचता जाता है, जिससे दयायश खुद ही अपने सैनिकों को मार डालता है और ओट 917 की पावर को एक्टिवेट करके दयायश के हथियार को तोड़ देता है और उसे मार मार कर महल से बाहर निकाल देता है। ये देखकर दयायश को बहुत गुस्सा आता है और वो बहुत बड़े डीमन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, लेकिन ओट 917 और मैथाई की पावर से दयायश पर अटैक करने लगता है और उसे खत्म कर देता है, जिससे आसमान में एक अजीब सी रोशनी फैलने लगती है और रामाथेप पर छाए हुए काले बादल हट जाते हैं। ये देखकर सभी खुश होते हैं कि दयायश मारा गया है। फिर रामाथेप के सभी लोग खुशी से रहने लग जाते हैं और ओट वापस अपने आइलैंड पर लौट आता है, जहाँ शैलिन अपने भाई और साथियों के साथ उससे मिलने आती है, क्योंकि उसे प्यार करने लगी थी। और यहीं पर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।